आपको सवाल बनाना सिखा देंगे। तो वो आप जब मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे ना, तो मोंटी हॉल के किसी भी सवाल को मात्र 1 सेकंड में आप उड़ा दोगे, मेरा दावा है आपसे इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, सारी बातों को समझना, एकदम परखच उड़ाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले थोड़ा मोंटी हॉल के बारे में जान लेते हैं भाई कि मोंटी हॉल क्या है। गणित पढ़ने के पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि भैया मोंटी हॉल क्या रहा। तो कहा गया कि मोंटी हॉल समस्या एक संभावना पहेली है जो मोंटी हॉल द्वारा होस्ट किए जाने वाली अमेरिकी गेम शो लेट्स मेक अ डील पर आधारित है। हालांकि समस्या मूल रूप से स्टीव सेल्विन द्वारा 1975 में अमेरिकी सांख्यिकी मतलब यहाँ पे जो है को लिखे एक पत्र में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन 1990 में परेड पत्रिका में, मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं सर तो क्या, अमेरिका में एक शो चलता था, मोंटी हॉल नाम का गेम होता था और उसमें खिलाया जाता था, एकदम स्टेज होता था, 3 दरवाजे लगे होते थे, एक के पीछे कार रख दिया जाता था, 2 के पीछे बकरी रख दिया जाता था और बोला जाता था चूज करिए, और वहां बढ़िया जो है मैथमेटिशियंस और ये सारे के सारे लगा करके अपनी प्रोबेबिलिटी की संभावना निकालते थे। तो ओरिजिन इसकी वहां से हुई थी। तो हम इसका फोटो भी खोज के निकाल के लेके आए, तो यही है भैया हमारे मोंटी भैया। ठीक है और ये उस समय की कहानी है जहां पर देख सकते हैं आप 3 दरवाजे होते थे। ये मोंटी भैया कंटेस्टेंट के साथ में जो है यहाँ बोल रहे हैं, बताओ ये वाला दरवाजा खोल दें, बताओ ये वाला दरवाजा खोल दें, या बताओ ये वाला, पूरा एकदम जो है दर्शक लोग सारा आनंद ले रहा होता था। तो हमें क्या पता मेरे भाई यहाँ पर उस समय लगभग अगर हम बात करें तो कब की कहानी है, 1990 की जो कहानी है वो आकर के 2025 में रिपीट होगी और उसके ऊपर में सवाल जो है एसएससी पूछेगी और आप पूछेगी मेरे भाई यहाँ पे। तो खेलना है, खेल करके एग्जाम में नंबर लेकर के आना है, बढ़िया तरीके से लाना है, लेकिन खेल को खेलने के पहले खेल को समझना भी तो जरूरी है। ठीक है, तुम खेल को ही नहीं समझ पाओगे कि खेल चल क्या रहा है तो मजा कैसे आएगा। अच्छा, इस पूरे खेल में मेरे भाई यहाँ पर एक डिस्क्लेमर हम तुमको देते हैं। देखो, किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी होती है ना, कहीं पर प्रोबेबिलिटी 1% की और कहीं पर प्रोबेबिलिटी 99% की है, तो ऐसा नहीं है कि 99% वाली चीज जो है वो भारी पड़ जाएगी। ठीक है, यानी उसी की ही संभावना 100% हो जाएगी, नहीं मेरे भाई यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप देखना 2 टीमों के बीच में क्रिकेट मैच होता है कि जीतने की संभावना 20 होती है, दूसरे की 80 होती है और 20 वाला भी जीत जाता है, क्योंकि भैया उसकी भी तो संभावना है ना, बाउंस बैक तो वो भी कर सकता है ना। तो लोग ये समझते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो कभी जीतेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चूज करने के ऊपर में लक फैक्टर है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसी बातों पर हम लेकर के आते हैं और सबसे बड़ी बात बताते हैं। मोंटी हॉल में देखो कई सारे केसेस बनते हैं, 3 डोर, 4 डोर, 5 डोर, 6 डोर, 7 डोर, 100 डोर, एंड डोर। तो शुरुआत हम एकदम सबसे बेसिक वाले से करेंगे, जहां पर हमारे पास में फिर से वही 3 दरवाजे हैं। हम चाहते तो कार की जगह हीरा रख देते, बकरी की जगह बॉल रख देते, लेकिन एग्जैक्ट कार और बकरी ही क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि मोंटी भैया जो 1990 में खेल खिलाते थे उसमें कार रखते थे, बकरी रखते थे। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग जो है यहाँ मोंटी हॉल में आप देखोगे तो कार और बकरी का ही जिक्र कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, जो आपके पेपर में आया है। तो होता कैसे, मान लो कि 3 दरवाजा है, जो गेम खिला रहा है, जो हमारा होस्ट है मेरे भाई यहाँ पे, मान लो चुनीलाल है और चुनीलाल जो है यहाँ पर ये खेल खिला रहा है, मोंटी भैया खेल खिला रहे हैं हमारे। तो मोंटी भैया क्या करते हैं, उनको ये पता है कि हम कार किसके पीछे रखे हुए हैं और कौन से दरवाजे के पीछे बकरी रखे हुए हैं। तो किसी एक दरवाजे के पीछे कार और बाकी 2 के पीछे क्या रखते हैं, बकरी यानी अंडा। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ, ये 3 दरवाजे बंद कर दिया गया, मोंटी भैया ने इसे घुमा के एकदम बंद कर दिया। ठीक है, और तुमको एकदम पहेली में डाल दिया। आज का गेम नहीं देखते हो, पैसा कप के नीचे में डाल देगा, कोई इसे रोटेट कर देगा, बोलेगा डबल देंगे वहां पर, जल्दी से बताओ कि भैया पैसा किसमें है। तो कुछ इसी तरह की कहानी है, एक के पीछे रख दिया क्या, कार और बाकी 2 के पीछे बकरी। ठीक है, बट ये है कि वहां जो पैसा वाला गेम होता है उसमें तुम्हारा लक काम करता है और यहाँ तुम्हारा गणित काम करेगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर वो तुमको फाइंड करना है, जीतोगे हारोगे मतलब उससे नहीं, खाली तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मेरे भाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का ही अंश है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक में ही इसको पढ़ाया जाता है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। इसके लिए तुमको पूरे प्रोबेबिलिटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चंद बातों की जानने की आवश्यकता है। जैसे मानो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम लिखते हैं कि किसी भी संख्या की होने की। जैसे मानो तुमने एक सिक्का उछाला, तो जब तुम सिक्का उछालते हो तो क्या आता है, हेड आता है, टेल आता है मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे मानो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, तो बोलोगे सर सिक्का उछालने में 2 चीजें होती हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है, और उसमें हेड आने की संभावना कितनी होती है, तो 1/2। तो यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बस वही बात है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 3 दरवाजे हैं हमारे पास में। ठीक है, और इन 3 दरवाजों में हमसे पूछा गया कार आने की संभावना किसमें है। तो जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता वो तो मेरे भाई ये बोलेगा कार इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति के हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर उस व्यक्ति के हिसाब से अगर हम देखें तो उस व्यक्ति के हिसाब से जो कार होने की संभावना है वो यहाँ पर क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ, कार आने की संभावना कितनी है, कितने दरवाजे हैं, टोटल 3 दरवाजे हैं और इसमें से किसी एक में कार होगा, यानी कितना 1/3। तो या तो 1/3 की संभावना होगी, या तो कार इसमें हो सकता है, या कार इसमें हो सकता है, या कार इसमें हो सकता है। ठीक है, बट ये मोंटी हॉल गेम नहीं है, ये तो मेरे भाई शुरुआत है। मोंटी हॉल भैया हमारे क्या कहते हैं, पहले स्टेज पर बुलाते हैं, आप स्टेज पर आ गए, अब कहते हैं बताओ यहाँ पर कार आने की संभावना कितनी है। तो आप कहते हैं सर मान लीजिए 3 दरवाजे हैं तो 3 में हमारे पास में किसी एक में कार होगा, 4 दरवाजे हैं तो 1/4, 5 दरवाजे हैं 1/5, 100 दरवाजे हैं तो 1/7 ये होगा। तो मोंटी भैया कहते हैं चलो ठीक है इतना तो तुमको पता है। उसके बाद कहते हैं कोई एक दरवाजा बीच लो, बीचने का मतलब चुन लो, यहाँ पे तुम किसी एक को पकड़ करके होल्ड करके रख लो। तो जैसे चाहो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तुम किसी को भी होल्ड कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर हम इसको होल्ड कर लेते हैं, पहले वाले को होल्ड कर लेते हैं। अब जो बाकी 2 कार होते हैं, बाकी जो 2 दरवाजे होते हैं, तो इस गेम की शुरुआत अब यहाँ से होती है। आपको कहा जाता है कि आप एक दरवाजा को चुन लीजिए, आपने चुन लिया, खोलने नहीं दिया जाएगा, खोल के देखा नहीं जाएगा आपको, ये नहीं बोला जाएगा खोल के देख लो, नहीं बोला जाएगा कोई एक को चुन करके रख लीजिए। तो आप इसको चुन करके रखिए। अब मोंटी भैया खेल खिलाता है, बोलते देखो ये 2 दरवाजा है, इस 2 में एक के पीछे बकरी और एक के पीछे क्या है, कार है, एक के पीछे बकरी और एक के पीछे क्या है, कार है, या हो सकता है दोनों के पीछे बकरी हो, कई सारी संभावनाएं बन सकती है ना यहाँ पे। तो दोनों में से मेरे भाई यहाँ पर हमारे मोंटी भैया क्या करते हैं, देखो कार यहाँ भी हो सकता है या इन दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है। तो हमारे मोंटी भैया क्या कहते हैं, हम तुम्हारा थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं, हम एक ऐसे दरवाजे को खोल देते हैं जिसके पीछे बकरी है। क्यों? क्योंकि मोंटी भैया को पता है कि बकरी किसके पीछे है। तो मानो उन्होंने इस दरवाजे को खोल दिया और इसको खोल दिया तो इसके पीछे निकल गई बकरी, तो बकरी निकल गई तो कार के आने की संभावना कितनी हो गई, तो कार के आने की संभावना हो गई 0। तो मेरे भाई जो इसका 1/3 था, अब वो 1/3 क्या हो जाएगा, तो वो 1/3 की प्रोबेबिलिटी जाकर के इसमें शिफ्ट हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 की, और यहाँ पर ये 1/3 में 1/3 जोड़ करके मेरे भाई ये कितना बना देगा, तो 2/3 बना देगा। ठीक है, अब मोंटी भैया यहाँ पर क्या कहेंगे पता है, मोंटी भैया यहाँ पर ये कहेंगे अब बताइए क्या आप इसी के ऊपर में रहना चाहेंगे या आप शिफ्ट करना चाहेंगे। तो मेरे भाई ऐसे केसेस में हमेशा स्विच करना, शिफ्ट करना वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इस 1/3 को परसेंटेज में देखोगे तो 33% हो गया और इसको देखोगे तो लगभग 66% हो गया। इस वाले केस में जीतने की संभावना ज्यादा है और इस वाले केस में जीतने की संभावना कम है। अब तुम बोलोगे नहीं सर 2 ही तो दरवाजे हुए, 50-50 का चांस हुआ। 50-50 का उसके लिए हुआ जो बाहर से अब आएगा, जो बाहर से अब आएगा वो देखेगा इसके पीछे बकरी है, तो बाहर से देखेगा खाली 2 दरवाजे बचे हुए हैं, एक में बकरी और एक में गाय, तो उसके लिए 50-50। लेकिन जो शुरू से गेम में खेल रहा है उसके लिए ये संभावना बनेगी। इसको थोड़ा हम और आसान बना देते हैं, थोड़ा और हम प्रैक्टिकल तुम लोगों के लिए लेकर के आते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे भाई
तीन दरवाजे हैं, तो तीन दरवाजे में तीन तरह के केस बन सकते हैं। पहले केस में मेरे भाई यहाँ पहले दरवाजे पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा डोर 1, ये क्या हो जाएगा डोर नंबर 1, ये हो जाएगा मेरे भाई डोर नंबर क्या हो जाएगा डोर नंबर 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा डोर नंबर 3 हो जाएगा। तो केस नंबर 1 में मेरे भाई क्या होगा, पहले में मेरे भाई थार होगा एकदम गाड़ी अपनी, और बाकी दोनों में क्या होगी, बकरी होगी। या पहले वाले में देखो, या तो केस नंबर 1 में पहले वाले दरवाजे पर थार होगा, या दूसरे वाले दरवाजे में गाड़ी होगी, या तीसरे वाले दरवाजे में गाड़ी होगी। जो बच गई उनमें क्या होंगी, बकरियां होंगी। यही तीन केसेस बन सकते हैं। इसको समझ लिया ना तो आने वाले हर एक सवाल को विदिन सेकंड तुम उड़ाना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोंटी भैया तुमको कहते हैं कि आप एक चूज कर लीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वाला दरवाजा चूज कर लिया, हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे मोंटी भैया क्या कहते हैं, इन दो दरवाजों में एक दरवाजा को मेरे भाई वो खोल देते हैं, इसको यहाँ पर वो खोल देते हैं। लो भैया हम इसको ओपन कर दिए। अब ओपन कर दिए मेरे भाई यहाँ पर, तो जो बच गया, ठीक है, वो ये वाला दरवाजा बच गया। अगर तुम यहाँ से यहाँ पर स्विच करोगे, अगर तुम यहाँ से यहाँ पर स्विच करोगे तो क्या तुमको कार मिलेगा, तो बिल्कुल मेरे भाई तुमको कार नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मानो आप यहाँ पर पहले से ये वाला दरवाजा पकड़ करके बैठे हुए थे, ठीक है। उसके बाद में मोंटी भैया उस दरवाजे को खोल देते हैं जिसमें मेरे भाई यहाँ पर बकरी है, इस वाले दरवाजे को वो खोल देते हैं जिसमें बकरी है। तो अब अगर स्विच करोगे तो क्या तुम्हें थार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा नहीं, यहाँ पर कार मिलने की संभावना है, ठीक है। अब वही बात है फिर से कि मानो आप ये दरवाजा को पकड़ करके पहले से बैठे हुए थे, ये दरवाजा को पकड़ करके मेरे भाई क्या थे, आप पहले से बैठे हुए थे, ठीक है। उसके बाद में मोंटी भैया वो दरवाजा को मेरे भाई खोल देते हैं जिसके पीछे बकरी है। तो अब यहाँ पर आप जब इससे इसमें स्विच करोगे तो क्या गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। इसलिए जब आप स्विच करते हैं, फिर से रिलेट करता हूं, बहुत लोग ये समझा ही नहीं पा रहे हैं, या बहुत लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे भाई स्विच करने पर ये 2/3 क्यों हो जाता है। तो वो यहाँ से आप समझिए कि आप इस केस में भी स्विच करते हो, यहाँ भी स्विच करते हो, यहाँ भी स्विच करते हो। कितने बार स्विच करते हो, आप 3 बार स्विच करते हो। तो 3 बार स्विच करते हो, उस 3 बार में जीतने की संभावना कितनी बार बन जाती है आपकी, 2 बार बन जाती है, और सिर्फ एक ही केस में आप हारे होते हैं। और कौन से वाले केस में हारे होते हैं, उसमें जिसमें ऑलरेडी जब चूज किया था और गाड़ी मिल रही थी लेकिन स्विच करने के बाद में गाड़ी नहीं मिली। तो इससे दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात ये क्लियर होती है कि स्विच करने में ज्यादा संभावना होती है जीतने की, ठीक है। और दूसरी बात दोनों इसी में क्लियर हो गया कि मतलब पहली तो ये हो गया कि हाँ स्विच करना चाहिए, और दूसरा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसमें जीतने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ये समझ लो। अब आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर ये जो डोर के कांसेप्ट्स हो रहे हैं इनको सॉल्व किया कैसे जाए। मैंने कहा चलो मानो 10 मिनट की मैंने जो थ्योरी पढ़ाई, पूरी थ्योरी भी किसी को समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया 1%। अब ये भी मान करके चलते हैं कि भाई आपको कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, उसके बाद भी आप एक सेकंड में सवाल बना लोगे। कैसे बना लोगे मैं बताता हूँ, ठीक है। आप देखो, मानो यहाँ पर कि 3 दरवाजे हैं आपके सामने, ठीक है। उस 3 दरवाजे में मान लेते हैं यहाँ पर कि एक के पीछे क्या लगा हुआ है मेरे भाई, कार लगा हुआ है, और बाकी 2 में क्या है, बकरी है। आपको नहीं पता किसके पीछे क्या है। आपने यहाँ पर क्या किया कि एक दरवाजा जो है वो चूज कर लिया, और ये बाकी अब ये 2 का मेरे भाई ग्रुप हो गया, ये बाकी 2 का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो जब आप मेरे भाई पिक करते हो, जब आप मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हो, किसी भी एक चीज को मेरे भाई पिक करते हो, तो उसमें कार आने की संभावना कितनी होती है, इतनी होती है। अब मोंटी भैया कहते हैं आप स्विच करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे जी हाँ। तो चलिए अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो हम ये बता देते हैं कि इसमें कार नहीं है, इसमें कार नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। हम एक दरवाजा खोल देते हैं, इसमें कार नहीं है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर जब आप स्विच करोगे तो स्विच करने के बाद में इस दरवाजे की प्रायिकता क्या बन जाएगी, स्विच करने के बाद में जो मेरे भाई यहाँ पर है कहीं ना कहीं इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, तो इसकी प्रायिकता मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगी, देखो कितनी बन जाएगी, 2/3। अभी बताए थे कितनी बन जाएगी, 2/3। अब इसको यहाँ पर याद करने का, लिखने का और समझने का तरीका हमारा क्या है, तो मैं आपको वही कर रहा हूँ कि मात्र 1 सेकंड में आप सवालों को बनाना सीख जाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। आप समझिए, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। आप देखो, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचिंग की बात करेंगे, हमेशा हम स्विच करेंगे ये मान करके चलो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया मेरे भाई, हमने एक दरवाजा पकड़ लिया। तो अब मेरे पास में यहाँ पर कितने, देखो कितने दरवाजे थे हमारे पास में, 3, उसमें से हम एक पकड़ करके बैठ गए थे, तो बचा कितना था, 2/3। बचा कितना था मेरे भाई यहाँ, 2/3। ये हमने नोट कर लिया। मान लीजिए कि मोंटी भैया हमारा ये वाला दरवाजा खोल देते हैं, मोंटी भैया हमारा ये वाला दरवाजा खोल देते हैं, तो अब हमारे पास दरवाजा बचा कितना है, 1, और उसमें से चूज कितना करना है, 1। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2/3। यहाँ पे आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। थोड़ा और इसको क्लियर समझते हैं 4 डोर के केस से। 4 डोर से समझेंगे, 5 डोर से समझेंगे, 6 डोर से समझेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे भाई 4 डोर में यहाँ पर ये वाला केस बनता है, ठीक है। पहला वाला केस ये बनता है कि सर आप एक दरवाजा, 5 डोर से हम तुमको समझाते हैं, पहले 5 समझा देंगे और फिर तुमको हम 4 पे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पहले 5 वाले को समझते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि आप यहाँ पर ये जो है एक दरवाजा आपको कहा जाता है कि आप चूज कर लीजिए, तो एक दरवाजा आप चूज कर लेते हैं। इस केस में मोंटी भैया क्या करते हैं, सिर्फ एक दरवाजा को वो खोल देते हैं और बाकी सारा क्या रहता है, बंद रहता है। इस केस में मोंटी भैया 2 दरवाजा को खोल देते हैं और बाकी सारा क्या रहता है, बंद रहता है। इस केस में मोंटी भैया 3 दरवाजे को मेरे भाई यहाँ पर खोल देते हैं और बाकी सारा क्या रहता है, तो बंद रहता है। अब इसमें स्विच करने के बाद यहाँ जीतने की प्रायिकता, इसमें जीतने की प्रायिकता, इसमें जीतने की प्रायिकता समय पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ यहाँ पर, बस इतना समझिए। आपने एक चूज कर लिया था, तो बचा कितना दरवाजा था, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर देखिए हम यहाँ पर आने की जो संभावना थी वो 1/5 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, टोटल अगर हम बात करें एक चूज कर लिया था तो बचे कितने थे, तो सर देखो 5 कार में बचे कितने थे, 4 थे। उसी तरीके से सर यहाँ पर 5 में से आपने एक सेलेक्ट कर लिया था, तो एक सेलेक्ट कर लिया था तो बचा कितना था, 4 था। उसी तरीके से यहाँ पर 5 में आपने एक सेलेक्ट कर लिया था तो बचा कितना था मेरे भाई, 4 था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास एक उन्होंने खोल दिया तुम्हारे सामने, अब कितने दरवाजे बचे हैं, 3, और उसमें से चूज कर कितना सकते हो, 1। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, बचा कितना है, 3, और चूज कितना करेंगे, 1। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4/15, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई इसमें उन्होंने 2 दरवाजे खोल दिए हैं, तो बचा कितना है, 2, और उसमें से चूज कितना करना है, 1। तो मेरे भाई बचा हमारे सामने 2 और चूज कितना करना है, 1। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, हमारे सामने कितने दरवाजे हैं, सिर्फ 1, और चूज भी करना है कितना, सिर्फ 1। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1 बचा है और चूज भी कितना करना है, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये समझ गए ना, तो सब कुछ समझ गए। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ 4 डोर का कांसेप्ट हम तुमको सिखाते हैं, 4 डोर का कांसेप्ट हम तुमको बताते हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक दरवाजा तुम पिक कर लोगे, या तो ऐसा होगा कि मोंटी भैया यहाँ पर एक दरवाजे को खोल देंगे और बाकी दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, बंद रहेगा, या मोंटी भैया दोनों दरवाजे को मेरे भाई खोल देंगे और सिर्फ एक खुला रहेगा। क्या प्रायिकता बनेगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपके पास कितने दरवाजे थे, तो 4 दरवाजे थे। 4 में से एक चूज कर चुके थे तो बचा कितना था, 3 बचा था। 4 में से एक चूज कर चुके थे तो बचा कितना था, 3 बचा था, ठीक है। सिर्फ एक ये लिखना है कि मेरे भाई बचा कितना है टोटल में, बचा कितना है टोटल में। अब उसके बाद देखो इन्होंने एक दरवाजा खोल दिया, तो तुम्हारे पास कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, और उसमें से पिक कितना करना है, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/8 हो जाएगा। मैंने कहा ना कि अगर तुमको पीछे का कुछ भी कहानी समझ में
नहीं आया, तुम खाली इतना समझ लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यही देखो मेरे भाई 4 दरवाजे हैं, एक आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो, तो 4 में से बचे कितने हैं मेरे भाई? 3 बचे हैं। 4 में से बचे कितने हैं मेरे भाई? 3 बचे हैं। 4 में से बचे कितने हैं मेरे भाई? 3 बचे हैं। अब बताओ यहाँ 2 दरवाजे इन्होंने खोल दिया, कितना बचा? तो बोलोगे सर 1, और चूज कितना करना है? 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। अगर ये सारा का सारा केस तुम समझ गए ना भाई, तो एक शेड और कंसेप्ट पर भी आते हैं। इसको समझ लिया तो यहाँ बैक टू बैक 11 सवाल देंगे और हर एक सवाल विद इन सेकंड्स तुम यहाँ पर उड़ा पाओगे। ठीक है, शेड का कंसेप्ट भी हम तुमको बताते हैं। शेड में मेरे भाई कहानी क्या होती है, आप एक चूज कर लेंगे, मोंटी भैया एक को खोल देंगे, बाकी चारों यहाँ पर जो है बंद रहेगा। मोंटी भैया 2 को खोल देंगे, बाकी तीनों का तीनों बंद रहेगा। मोंटी भैया मेरे भाई यहाँ तीनों के तीनों को खोल देंगे, बाकी 2 जो है बंद रहेगा। या मोंटी भैया हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 को मेरे भाई खोल दें, सिर्फ एक यहाँ क्या रहेगा? बंद रहेगा। ठीक है, अब आइए चलिए यहाँ पर आंसर समझते हैं। तो पहली बात यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने दरवाजे हैं? 6 है। इसमें से एक सेलेक्ट कर चुके थे, तो बचे कितने थे मेरे भाई? यहाँ पर 5 बचे थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक उन्होंने खोल दिया, तो कितना दरवाजा बचा मेरे भाई? तो बचा हमारे पास में 4, और उसमें से हमें कितना ले सकते हैं? तो एक ही ले सकते हैं। तो एक ले सकते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/24 मेरे भाई। आंसर कितना हो जाएगा? 5/24। वैसे ही आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ हमारे पास में कितने दरवाजे हैं? तो 6 हैं। 6 में से एक निकल गया, तो बचा कितना मेरे भाई? यहाँ पर 5। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ हमारे पास में कितने दरवाजे बचे हुए हैं, क्योंकि 2 मोंटी भैया ने खोल दिया है, 2 खोल दिया है, तो 3 बचा है, और इस 3 में से किसी एक को ही हम उठा पाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5 बटे कितना? 18। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5/18। सिर्फ 1 सेकंड अपने आप में काफी है। आप यहाँ बता दीजिए 6 दरवाजे हैं, तो 6 दरवाजे में से आप एक उठा चुके हो, तो 5 ही बचा मेरे भाई, हमेशा इससे कम ही होता है। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई 3 उन्होंने खोल दिया, आपके पास में ऑप्शन कितना है? 2 का है, तो आपके पास में ऑप्शन है 2 का, उसमें से खाली एक पिक करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/12। ठीक है, अब अंतिम सवाल, और मुझे लगता है इसका आंसर तो तुम लोग दे ही दोगे भाई। यहाँ बताओ जल्दी से बताओ, यहाँ पर 6 दरवाजे थे, उसमें से एक यहाँ बीत चुके थे, तो बचा कितना? 5। ठीक है, अब मोंटी भैया हमारे 4 दरवाजे खोल चुके हैं, बचा कितना है? 1, और चूज भी कितना करना है? 1, आंसर कितना हो जाएगा? 5/6। तो कभी यही चीज पूछ ली जाती है, कभी इसी को परसेंटेज में पूछ लिया जाता है, कभी इसी को मेरे भाई अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। अब देखो सवालों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं, और मुझे लगता है जवाब तुम यहाँ देना शुरू कर दोगे। कैसे यहाँ पिछले कुछ समय के अंदर में ये जो है मेरे भाई लैंग्वेज के माध्यम से पूछेगा, और उसके बाद कैसे आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कहा गया मेरे भाई इन द मोंटी हॉल गेम होस्ट चुनीलाल प्रेजेंट यू विद 3 डोर, 1 डोर अ कार बिहाइंड इट एंड 2 अदर डोर हैव अ गोट बिहाइंड देम। आफ्टर यू चूज 1 डोर, एक चूज तुम कर चुके हो, तो मेरे भाई 3 में से एक चूज कर चुके हो, तो बचा कितना है मेरे भाई? 2 बचा है। ठीक है, अब कहा गया मेरे भाई, ठीक है, होस्ट चुनीलाल हु नो व्हाट इज बिहाइंड व्हिच डोर ओपन अनदर डोर, एक डोर वो खोल देता है। ठीक है, मेरे भाई आपके पास में 3 डोर था, आप एक ऑलरेडी चूज कर चुके थे, इसमें से उसने एक खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आर इफ यू स्विच, अगर तुम स्विच करोगे तो जीतने की संभावना क्या है? अगर मैं मेरे भाई स्विच करता हूं, कितने दरवाजे मौजूद हैं? 1 दरवाजे मौजूद है, और चूज भी कितना करना है? तो 1 ही करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2/3। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार मेरे भाई। 2 नंबर सवाल को आप देखिए, यहाँ पर 2 नंबर सवाल क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया है मोंटी हॉल समस्या में आपको 4 दरवाजों में से एक चुनना है, एक दरवाजे के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरियां हैं। मेजबान जो जानता है कि हर दरवाजे के पीछे क्या है, एक और दरवाजा खोलता है जिसमें एक बकरी निकलती है। आपकी जीत की संभावना बढ़ने के लिए आपको क्या करनी चाहिए? मैंने शुरू में ही एक बात कहा था, अगर आपको अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ानी है, अगर आपको अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ानी है, इस वाले फोटो से अगर आपको याद होगा कि अगर आपको अपनी जीत की संभावनाएं बनानी है, तो आपको स्विच करना चाहिए, आपको उस जगह पर नहीं टिके रहना चाहिए। उस जगह पर टिके रहोगे तो सिर्फ हो सकता है एक बार जीतो, लेकिन अगर स्विच करोगे तो हो सकता है 2 चांसेस बनेंगे जीतने के। तो मेरे भाई हमेशा मैं सलाह क्या दूंगा आपको यहाँ पर कि क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने ओरिजिनल चॉइस पे रहो? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या मेरे भाई आपको स्विच करना चाहिए? तो बिल्कुल स्विच करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है इसमें सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा है, ठीक है, अगर पीछे के क्वेश्चन में होस्ट को 2 दरवाजे खोल दिए जाते जिसमें बकरी को, ठीक है, जिसमें बकरी है, तो कार जीतने की संभावना क्या होती? अब पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या था? तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो 4 डोर का था। पीछे वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई कितने डोर का था? 4 डोर का। डोर नंबर 1, डोर नंबर मेरे भाई 2, ठीक है, उसके बाद में डोर नंबर हो गया हमारा 3 हो गया मेरे भाई। यहाँ समझिए मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये डोर नंबर 1 हो गया, डोर नंबर मेरे भाई 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा डोर नंबर मेरे भाई 3 हो गया, और ये हमारा डोर नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में 4 हो गए। तो पीछे वाले में क्या कहा गया था कि 4 दरवाजों का केस है, तुम ऑलरेडी एक चूज करके बैठ जाते हो, तो 4 में से मैंने एक निकाल दिया, तो बचा कितना मेरे भाई? 3 बचा। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि अगर पीछे के क्वेश्चन में होस्ट 2 दरवाजे खोल दे, अगर ये 2 दरवाजे खोल देता है, इसको भी खोल देता है और दिखा देता है इसके पीछे कुछ नहीं है, इसको भी खोल के दिखा देता है इसके पीछे कोई कार नहीं है, अब बताओ तुम्हारे पास में कितना दरवाजा बचता है? तो बोलोगे गुरुजी 1 दरवाजा बचता है, और चूज भी कितना करना है? तो एक ही करना है, तो 3/4 को जब इससे गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3/4 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? 3/4 आएगा। चलो आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो, बनाओ जल्दी से। मोंटी हॉल समस्या में अगर मेजबान को सब कुछ पता है और वह बकरी के 3 दरवाजे खोलता है, कुछ 5 दरवाजों में से, तो बचे हुए बंद दरवाजों, ठीक है, अगर आप बचे हुए बंद दरवाजे पर जाएं तो जीतने की संभावना क्या होगी? सबसे पहली बात, आपके पास में कितने दरवाजे हैं? 5। तो अगर आपके पास में 5 दरवाजे हैं तो उसमें से एक तो आप चूज कर लिए होंगे, तो आपके पास में कितना बचा? 4 बचा। हमेशा 5 में से चूज कर लिए तो बचा कितना? 4। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या कह दिया गया? तो मेरे भाई कह दिया गया यहाँ पर कि जो 3 दरवाजे खोलता है और 3 दरवाजे खोल करके वो ये दिखा देता है कि मेरे भाई हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक आपने चूज कर लिया था, 3 उसने खोल दिए, तो मेरे भाई बचा कितना? देखो समझना मेरी बात को, हमारे पास में से समझ लो 5 दरवाजा, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक आप मेरे भाई पहले से ले चुके थे, 3 इसने मेरे भाई यहाँ पर खोल दिया, तो एक ही बचा ना मेरे भाई, और उस एक में से आपको चूज भी कितना करना है? 1 करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे बना सकता हूँ कि आपके पास में जितने दरवाजे हैं उसको नीचे लिखो और उसमें से एक कम घटा दो। ये देखो हम ट्रिक से यहाँ पर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि जितने भी दरवाजे हैं हमारे पास में 5 है तो 5 लिख दो, उसमें से कम कर दो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप ये मान करके चलो, एक दरवाजा आप पहले से सेलेक्ट कर चुके हो, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है जितने दरवाजे बंद करते हो उन दोनों का टोटल 5 में से घटा दो। जैसे एक पहले से सेलेक्ट कर चुके थे और 3 दरवाजा मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ऑलरेडी खोल देता है, यानी 4 मेरे भाई यहाँ पर इसका समझ लो कि लॉक हो चुका है, तो 4 लॉक हो चुका है, तो 5 में से 4 लॉक हो चुका है, तो बचा कितना मेरे भाई? 1। तो जो बचा वो यहाँ पर, और जो यहाँ पर जो है चूज करना है वो यहाँ पर। बस यहाँ देखते हैं बचा कितना है और उसमें से चूज कितना करना है, तो बस आपका काम मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपके पास 6 दरवाजे हैं, तो जैसे 6 देखा तुमने, 6 लिख दो, उसमें से कम करके
मेरे भाई 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहा गया ए के पीछे गिफ्ट देता है, बाकी के पीछे शेर है। आपके एक दरवाजा चुनने के बाद होस्ट अन्य दरवाजे खोल देता है, ठीक है। आपका एक खोल देता है जिसके पीछे शेर है, तो अगर आप स्विच करते हैं तो किसी एक दरवाजे पर जीतने की संभावना क्या होती है? असल में क्या होता है, यू हैव 6 डोर, वन हैज गिफ्ट बिहाइंड इट एंड द रेस्ट हैव लायन बिहाइंड देम। आफ्टर यू चूज अ डोर द होस्ट ओपन अनदर डोर विद अ लाइन बिहाइंड इट, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया अनदर डोर विद अ लाइन बिहाइंड इट। सो इफ यू स्विच वन ऑफ द अनदर, ठीक है, डोर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मतलब होस्ट हमारा कितना दरवाजा खोलता है? सिर्फ एक दरवाजा खोलता है। होस्ट कितना खोलता है? एक लॉक पहले से हो गया था और एक मेरे भाई इसने खोल दिया, तो 2 मेरे भाई निकल गए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 6 में से 2 निकल गए तो बचा कितना? 4। 6 में से 2 निकल गए तो बचा कितना? 4, और चूज करने की प्रायिकता कितनी है? 1 है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 5/24। बस यही आपका आंसर, 5 बटे कितना? 24। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर? तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात बोलूंगा, जितने दरवाजे हैं पहले उसमें से कम कर दो, जितने दरवाजे हैं उसमें से क्या कर दो मेरे भाई यहाँ पर कम कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पता है क्या लिखो, यहाँ ये लिखो कि जैसे तुम्हारे पास 6 दरवाजे थे, उसमें से एक लॉक हो गया था और एक होस्ट ने खोल दिया था, उसको माइनस करके जो बचे वो लिख दो और फिर यहाँ लिख दो, बस बात खत्म। आ जाओ चलो नेक्स्ट। यहाँ देखो, अगर पीछे के क्वेश्चन में होस्ट 2 दरवाजे खोल दे, पहली बात, पीछे के क्वेश्चन में दरवाजे कितने थे? 6, उसमें से एक लॉक हो गया था तो बचा कितना था? 5 बचा था, ठीक है। होस्ट मेरे भाई 2 दरवाजा खोल देता है, एक पहले से लॉक है, 2 इसने खोल दिए, 3 दरवाजे हो गए, 3 हो गए ना, तो बस 6 में से मेरे भाई 3 को घटा दो, 3 आ जाएगा, और इसमें से चूज कितना करना है? 1 करना है, तो आंसर 5 बटे कितना हो जाएगा? 18। कोई फोटो की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मात्र 1 सेकंड में आंसर, मात्र 1 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा? मात्र 1 सेकंड हो जाएगा। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे। आपके पास 5 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरी है। अब देखो 5 दरवाजे हैं और एक के पीछे कार है, बाकी के पीछे बकरी है। एक निकाल दो, बचा कितना मेरे भाई? 4 बच गया। एक निकाल दो, बचा कितना? 4 बच गया, ठीक है। अगर आप एक दरवाजा चुनते हैं, ठीक है, मिश्रा जी जो जानते हैं कि हर दरवाजे के पीछे क्या है, 2 बकरी वाले दरवाजे खोल देते हैं। एक मैंने चुन लिया, 2 उन्होंने खोल दिया, बस टोटल कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 3। एक जो हमने चुन लिया, 2 इन्होंने खोल दिया, 3 हो गया। तो मेरे भाई 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो, बचा कितना? 2, और 2 में से 1 चूज करना है, तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई जीतने की संभावना 2/5। ये हमारा किसका मान है? x का, और ये हमारा किसका मान है? y का। क्वेश्चन में कहा गया x × y कितना होगा? 2 × 5 होगा, कितना होगा? तो 2 × 5 मेरे भाई यहाँ 10 होगा। मात्र 1 सेकंड, समझ गए भैया? क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया सीधा। 7 दरवाजे वाले मॉन्टी हॉल सेटअप में, अब देखो 7 दरवाजे देखते 7 में से घटा दो 6 हो जाएगा, बात खत्म, इतना, ठीक है। होस्ट 2 दरवाजे खोल देता है, होस्ट 2 खोल देता है और एक तुमने लॉक कर लिया है, कितने हो गए? 3। 2 उसने खोल दिया, तुमने लॉक कर दिया, कितने हो गए? 3। तो 7 में से 3 घटा दो, बचा कितना? 4, और 4 में से कभी पिक करोगे तो एक ही पिक करोगे ना। 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 3/14, और 3/14 का मेरे भाई परसेंटेज क्या होता है? आप बताओ, परसेंट में बदलना है, अब इनको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो 3/14 को अगर तुम परसेंट में बदलोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 3/14 मेरे भाई देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1/14 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 7 पॉइंट कितना हो जाता है भाई? 7% के करीब हो जाता है, तो 3/14 यहाँ 22% कितना हो जाएगा मेरे भाई? एक काम करो ना, तुम यहाँ पर कर ही लो मेरे भाई, कर ही लो, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 300/14 को मेरे भाई भाग कर लो, तो यहाँ 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, 14 का 1 गुना इतना हो जाएगा 21.04 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है सीधा, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, तो इसको अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो होगा 21.04, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तो बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल तुम्हारे सामने क्या कहा है? मॉन्टी हॉल गेम में 100 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में एसएससी मैथ का बुक है और बाकी खाली है। अब वही बात है मेरे भाई, 100 में से मेरे भाई एक आपने चूज कर लिया, तो बचा कितना? 99। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर? 99 बचा है दोस्त यहाँ पे। आदित्य सर ने अपने एक छात्र से बुक वाला डब्बा जो है सेलेक्ट करने को बोला था, छात्र ने 14 नंबर वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। बाद में आदित्य सर ने 98 खोल दिए, एक बच्चे ने सेलेक्ट कर लिया, 98 मैंने खोल दिए, तो 99 बॉक्स निकल गए। कितने निकल गए? 99 निकल गए। तो मेरे भाई 100 में से 99 घटा दो तो बचा कितना? 1, और उसमें से चूज भी कितना करना है? 1। क्योंकि इस चीज को मेरे भाई क्वेश्चन में देखो परसेंट में व्यक्त करने को कहा है, तो परसेंट में व्यक्त करने के लिए मैं जब 100 से गुणा करूंगा तो आंसर हमारा 99% आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 2 चीजें तो फिक्स हैं, यहाँ टोटल लिखना होता है, उसमें से एक कम कर देना होता है, ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ हमेशा 1 आता है। ये 3 चीजें तो फिक्स हैं, यहाँ टोटल, उसमें से एक कम, और यहाँ पर 1, यहाँ टोटल, उसमें से कम, और यहाँ पर 1, और यहाँ पता है क्या लिखना होता है? यहाँ लिखना होता है मेरे भाई टोटल में से एक जो तुमने सेलेक्ट किया और जितने खोल दिए उसको माइनस करके जो बचता है वो लिखना होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरे भाई मानो कह दूं 5 बॉक्स है, तो तुरंत यहाँ लिखोगे 5, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया तो बचा कितना? 4। अब मानो मैं उसमें से 2 बॉक्स खोल दूं, तो एक सेलेक्ट हो गया, 2 खोल दिया, 3 हो गए, 5 में से 3 घटा दो 2 यहाँ पर आ जाएगा, बस बात खत्म। यही आंसर है। अब इसमें यही है मॉन्टी हॉल, इसको इतना हुआ बना रखा है, ठीक है। आप 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ 9 डोर है मॉन्टी हॉल वेरिएशन में, 9 दरवाजे वाले मॉन्टी हॉल वेरिएशन। जैसे मैंने 9 दरवाजे देखे, एक सेलेक्ट कर लूंगा तो बचेगा कितना? 8 बचेगा, ठीक है। अब कहा गया आप एक दरवाजा चुनते हैं, मेजबान 3 और दरवाजे खोलता है, एक आपने चुन लिए, 3 उसने खोल दिए, हो गया कितना? 4। तो मेरे भाई 9 में से 4 निकाल दो, बचा कितना? 5। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर? 5, और उस 5 में से आप कोई एक ही तो चूज कर पाओगे, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर अगर आप बचे हुए 5 दरवाजे से किसी एक को चुनते तो क्या जीतने की संभावना कितनी होती है? परसेंटेज में इसको मेरे भाई 100 से तुम बना दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा आप जरा देखो। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा 5 से काटेंगे 20 बार में, टोटल हमारे सामने 160/9% हो गया। अगर आप इसको काटो तो 9 कम 9 हो जाएगा मेरे भाई 70, 9 7 63 लगभग यहाँ पर 17% के करीब में, तो 17.8% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ए फॉर आओ कभी हवेली पे बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखो क्या कहा गया। 5 डोर वर्जन में, अब जैसे तुमने 5 डोर सुना, एक कम कर देना 4 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। द होस्ट ओपन 1 डोर, एक तुमने चूज कर लिया, एक उसने खोल दिया, 2 निकल गए, 5 में से 2 निकल गए तो बचे कितने मेरे भाई? 3। 3 में से चूज कितना कर पाओगे? 1 ही तो कर पाओगे। तो तुम्हारी जीतने की संभावना कितनी है? तो जीतने की संभावना मेरे भाई यहाँ पर इंटू 100% कर दो। 4/5 80 होता है, 80 को 3 से भाग करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 26.66। 80/3 कितना हो जाएगा? 26.66। बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करने की कोशिश की, मुझे लगा कि यार इतनी सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है, थोड़ा हम लोग ऑर्डर पेपर वाला ये सब जो है थोड़ा कर देते हैं, क्या पता अगर ये भी पूछ लिया गया तुम्हारे बच्चे इसका उत्तर बता पाएंगे। कहा गया मेरे भाई तुम्हारे पास में 20 बक्से हैं, एक के अंदर में सिक्का है। जैसे तुमने मेरे भाई यहाँ पर 20 देखा, 20 में से कम कर दो तो तुरंत हो जाएगा तुम्हारे सामने 19, ठीक है। अब कहा गया तुमने बक्सा नंबर 6 को पिक किया, यू पिक बॉक्स 6 का मतलब नहीं तुमने 6 बक्से पिक किए, नहीं, तुमने बक्सा नंबर 6 को पिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि होस्ट क्या करता है? ओपन करता है एक बॉक्स एट अ टाइम, ठीक है। द होस्ट ओपन्स 1 बॉक्स एट अ टाइम, ऑल एम्प्टी अंटिल 3 बॉक्सेस रिमेन। तो मेरे भाई होस्ट क्या करता है? 3 बक्सों को छोड़ करके, ठीक है। 3 बक्से कौन कौन से? एक वो बक्सा, बक्सा नंबर 6 जो तुमने चूज किया था, और बाकी 11 और 15 मेरे भाई छोड़ करके। आप समझो टोटल बक्से कितने थे? 20 थे। 20 में से उसको उसने नहीं खोला जो तुमने पिक किया है, ठीक है, और बाकी 2 उसने मेरे भाई नहीं खोले, यानी मेरे भाई 20 में से कितने नहीं खोले? 3 नहीं खोले। कितने नहीं खोले? तो 3 नहीं खोले, तो कितने खोल दिए? तो 17, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर क्या देखना होता है, हम जो यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई हमेशा ये लिखते हैं कि यहाँ पर जो है बचा कितना ऑप्शन है मेरे पास में। तो मेरे भाई 20 में से आप ये मान करके चलो कि 20 में से मेरे भाई यहाँ पर एक जो है, ठीक है, आप ऐसे करो सर बचा कितना, खाली 2 बॉक्स बचा है, बस बात खत्म। बचा कितना है सर, 2 बॉक्स बचा है, बचा कितना है, 2 बॉक्स बचा है, और उसमें से चूज मुझे कितना करना है, तो 1 करना है। यानी मेरे जीतने की संभावना कितनी हो जाएगी, 19/40 हो जाएगी। जीतने की संभावना कितनी हो जाएगी, 19/40। तो जाकर के 19/40 पे टिक मत मार देना, थोड़ा ठहरना, थोड़ा रुकना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास 20 बचे थे, 20 में से एक चूज कर लिया था तो मेरे भाई 19 बच गए थे। होस्ट ने 3 बॉक्स नहीं खोले हैं, एक वो नहीं खोला है जो मैंने मेरे भाई सेलेक्ट किया था, और बाकी 2 नहीं खोले हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये देखा करो कि कितने नहीं खोले हैं, तो कितने नहीं खोले हैं, तो 2 नहीं खोले हैं, और उसमें से चूज कितना करना है, तो 1, यानी जीतने की संभावना। बट ये नहीं कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, क्वेश्चन में थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, और यहाँ पर ये लिखा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, व्हाट्स, ठीक है, योर और इन फेवर ऑफ विनिंग। और इन फेवर ऑफ विनिंग का मतलब जानते हो यहाँ पर क्या होता है, और इन फेवर ऑफ विनिंग का मतलब मेरे भाई बड़ा सिंपल सा हो जाता है कि जैसे मानो तुम्हारे पास में 40 संभावना है जिसमें से तुम कितना जीत सकते हो, तो 19। तो यहाँ पर और इन फेवर ऑफ विनिंग, और इन फेवर ऑफ विनिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है तुम जीत कितनी बार सकते हो, 19 बार, और तुम हार कितनी बार सकते हो, 40 में से 19 घटा दो 21 बार। तो इसको कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर और इन फेवर ऑफ विनिंग। और इन फेवर ऑफ विनिंग, ये और है और ये विनिंग के फेवर में है, तो और इन फेवर ऑफ विनिंग, जीत बटे हार और इन फेवर ऑफ विनिंग होता है। तो इस तरीके से ये सारा हमने करा।